के दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड खानकी से गुजर रहा है, जबकि हेड कादराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सैलाब से हेड मराला, दरियाई चनाब, हेड खानकी और कादराबाद से मुल्हिका 100 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा माजिद कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है वही बताएंगे। राजा माजिद से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है। 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड खानकी से गुजर रहा है, जबकि हेड कादराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सैलाब से हेड मराला, दरियाई चनाब, हेड खानकी और कादराबाद से मुल्हिका 100 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाब से हेड मराला, दरियाई चनाब, हेड खानकी और कादराबाद से मुल्हिका 100 से ज्यादा इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला हेड खानकी से गुजर रहा है, जबकि हेड कादराबाद में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। सैलाब से हेड मराला, दरियाई चनाब, हेड खानकी और कादराबाद से मुल्हिका 100 से ज्यादा इलाके अब तक ज़ेरे आब आ चुके हैं। सूरत हाल से मुतालिक आपको ओवरऑल आगाह किया जा रहा है कि दरियाई चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे राजा माजिद इस वक्त मौजूद हैं हेड खानकी पर और दरियाई रावी की सूरत हाल जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। पहले रुख करते हैं हेड खानकी की जानिब। राजा माजिद, आगाह कीजिएगा, वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड खानकी के मुकाम पर, जहाँ से तकरीबन 10 लाख क्यूसी का रेला गुजर रहा है और ये रेला यहाँ से गुजरता हुआ जाके हेड कादराबाद में गिरेगा। जो अगर हम बात करें हेड कादराबाद की, जो इंतहाई अहम है, यहाँ पर जो सबसे अहम बात बताई जा रही है कि हेड कादराबाद जिसकी कैपेसिटी 9 लाख क्यूसिक पानी की है, लेकिन वो उभरता हुआ इस वक्त 10,52,000 पर पहुँच चुका है और इंतहाई जो है कि वहाँ पर ख़तरनाक हालात पैदा हो चुके हैं। तमाम इंतजामी अफसरान वहाँ पर मौजूद है। अगर हम खानकी की चिनाब की और हेड मराला की बात करें तो यहाँ पर जो है कि पानी जो बदतदरीज जो है कि नीचे आना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो पानी होता हुआ हेड कादराबाद की तरफ जा रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है। वहाँ खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये किसी वक्त भी ओवरफ्लो करके जो करीबी गांव है, देहात है, वहाँ पर जो है कि ये पानी दाखिल हो जाएगा। इसी तरह हम बात करें हेड मराला से लेकर कादराबाद तक तकरीबन 100 के करीब ऐसे देहात हैं, इलाके हैं, गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर जो है कि पानी ओवरफ्लो होकर उनमें दाखिल हुआ। सबसे ज़्यादा जो तबाही की वो 3 नाले हैं ऐसे, जिन्हें नाला पलखू, नाला बई और नाला एक है जो सियालकोट में बताया जा रहा है। वहाँ पर जब पानी बिफरा, वो नाले बिफरे, पानी ओवरफ्लो होकर इन तमाम जो इलाकों में वहाँ पर पहुँच गया। लोग अपने घरों से बाहर आ गए और 3-3, 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया। अब ओवरऑल हम बात बताएं, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ 40 के करीब कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है कि सेहत से लेकर खाने पीने की तमाम अशिया फराहम की जा रही हैं। लेकिन जो हालात हैं यहाँ पर, सैलाबी सूरत हाल हम आपको बताएं तो इंतहाई ठीक है। ये भी बताइएगा कि शहरियों की तरफ से क्या एहतियात की जा रही है, क्या वो नकल मकानी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कहाँ पर नकल मकानी की जा रही है? से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात किए जा रहे थे, घरों घरों, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में जाकर बताया जा रहा था कि सैलाब का खदशा है, लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने अजीज़ो कारब की तरफ चले जाएँ। उसके अलावा जो सरकारी सतह पर जो इनके इंतजाम किए गए, वो कॉलेज और स्कूल जो इन इलाकों के करीब हैं वहाँ पर उन्हें रिहाइशें दी गई हैं, क्योंकि जिस जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे मुल्हिका इलाके हैं, इन्हें खाली करवाया गया। ये तमाम देहात जो हैं ज़ेरे आब हैं। इन्हें सुबह के वक्त जब यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर गुजरांवाला आए, उन्होंने यहाँ से इनका इनखला करवाया, जबकि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर देखे जो अपने घरों को छोड़ना ही नहीं थे चाह रहे, जिन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल कर जो है कि मुख्तलिफ ऐसे मकामात पर पहुँचाया गया जहाँ पर वो सेफ हों। वहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है कि खाने पीने और सेहत की तमाम सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। और अब भी ऐसे हम लोग देख रहे हैं जो अपने घरों पर मौजूद हैं, वो अपनी बलाई मंजिलों पर चले गए हैं, लेकिन अपने घरों से निकलना नहीं चाह रहे। उनके पास तमाम अफसरान उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्तियाँ लेके जा रहे हैं। पाक अफवाज के जवान भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। वो भी तमाम ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं, वहाँ उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जितनी पट्टी है हेड मराला से लेकर कादराबाद तक, इस तरफ में बहुत ज़्यादा गांव हैं, फसलें हैं, वो तबाह हो रही हैं। इसके अलावा जानवर हैं लोगों के, वो काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। ओवरऑल बात की जाए तो ये एक ख़तरनाक किस्म का सैलाब यहाँ पर गुजर रहा था और जो 3 नाले हैं जो इस पट्टी के साथ लगते हैं, उन्होंने भी काफ़ी नुकसान किया। अभी भी वज़ीराबाद के इलाका में, उससे मुल्हक्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। लोग अपने घरों से बाहर हैं, अपना जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर मौजूद सामान को निकाल के बलाई मंजिलों पर जो है कि मुंतकिल कर रहे थे। ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल
हाल है इंतहाई कशीदा है। और सबसे अहम बात है कादराबाद पर पानी का फ्लो जब बढ़ा, दिन के वक्त वहाँ पर 2 शगाफ भी डाले गए बारूदी मवाद के जरिए, लेकिन बदतदरीज वहाँ पर जो 2 शगाफ भी डाले गए हैं और अभी मजीद भी स्टैंड बाई किए गए हैं कि अगर सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है तो मजीद जगह से भी बंद तोड़ा जा सकता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लाहौर की अपडेट लेंगे, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, रावी किनारे जिस तरह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ते ही चला जा रहा है और लोग भी वहाँ पर हम शाम में देख रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ब्रिजेस के ऊपर पहुंचे हुए थे पानी को देखने के लिए, तो क्या इंतजाम किए गए इंतजामिया की जानिब से और लोग क्या वहां से इनखला कर रहे हैं? जी, लाहौर के रावी रिवर पे जो सूरत हाल इस वक्त 1 लाख क्यूसेक जो सा पानी वो यहाँ से गुजर रहा है। मज़ीद चंद घंटों के अंदर ये तकरीबन 1,90,000 के करीब मुमकिन तौर पे जा सकता है, क्योंकि जैसर के मुकाम पर जो हमारी गेज लगी हुई है जिससे हमें आगाह किया जाता है ज़िले हुकूमत की जानिब से, उनके मुताबिक 1,95,000 क्यूसेक पानी आज रावी से कुल गुजरना है। और जो पानी गुजरने के जो औकात थे, ये शाम के औकात पानी बढ़ना शुरू हुआ है, जो कहा जा रहा है सुबह तक जो सा वो ये रेला गुजर जाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए कि लाहौर के साथ 5 तहसीलों को मजमूई तौर पे 22 मौजा जहात को खाली करवाया गया है। इसमें रावी से मुंसलिक 5 तहसीलों के, जिसमें रावी पार्ट में मौजूद रहायशी पजीर लोगों को निकाला गया है। तहसील इलामा इकबाल टाउन से चूं, शाहपुर, न्याज में खाली करवाए गए हैं। तहसील रावी में शादरा, जिया मूसा, तारागा, इसी तरह रख शादरा खाली करवाया गया। तहसील वागा के 5 मौजाजात खाली करवा लिए गए। इसमें एक्वागुल, भेनी, ढलवा, तलवारा, अवान ढाई वाला, मलकपुर घाटी खाली। ये इसी तरह करोल घाटी का एरिया है। अगर शहीनाबाद, भादरापुर, सगियाँ, सांदा, बाबू साबू, ये वो इलाके हैं। तहसील रायवन के 5 मौजाजात में जो है वो खुदपोर, मोननवाल, मांगा हज़ारा, मांगा उत्तर की आबादियाँ खाली करवाई गई हैं। ज़िले हुकूमत तमाम जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। रावी का जो पुल है शादरे का, इसकी गुंजाइश 3 लाख क्यूसेक बताई जा रही है, जबकि जो शादरे की हदूद में रावी का जो रेलवे का पुल है उसमें 3.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर सकता है। ये पानी जो सा गुजर है इस वक्त 1 लाख क्यूसेक है, जो बढ़ के अगले चंद घंटों में कहा जा रहा है ये तकरीबन 1,90,000 से 95,000 क्यूसेक तक जा सकता है। रावी के इर्द गिर्द जितनी आबादियाँ हैं सारे बजाए जा रहे हैं, जितने भी हमारे रेस्क्यू इदारे हैं वो भी मौजूद हैं, बोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ज़िले हुकूमत के तमाम जितने भी नुमाइंदे वो मौजूद हैं और बिलखसूस जोन से क्योंकि ज़िले हुकूमत को वज़ीर आला पंजाब खुद मॉनिटर कर रही है, पूरे पंजाब को वो मॉनिटर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद मॉनिटर कर रही हैं, ठीक है। मोहम्मद अली और राजा माजिद हमें ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। भारतीय आबी जारहियत का सिलसिला रुक न सका। दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुर्तजा बेग से। जी मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह जो है वो 23 फुट जो है जा पहुंची है और इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 2,65,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है, जिससे जो है वो 70 से ज़ायद जो है वो देहात जो है वो मुतासर हैं और मतअद्दद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। यहाँ पर जो है वो सारा दिन जो है वो ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और पाक फ़ौज की मदद से इन हिला का अमल जो है वो करवाती रही है और ज़बरदस्ती जो है वो अब जो यहाँ से देहातियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवाते रहे हैं। यहाँ पर मसाजिद में भी आज ऐलानात करवाए गए और इसके अलावा जो है वो बोर्ड के ज़रिए, लाउड स्पीकर के ज़रिए भी मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानात करवाए जाते रहे कि ताकि जो है वो देहातियों की मालो जान के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। मुतअद्दद जो है वो देहातों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। स्कूलों के अंदर जो है वो पानी है, मसाजिद के अंदर, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में भी पानी है। जी, भारत की जानिब से आबी जारहियत जारी है। इस वक्त बुर्ज उमर के मकाम पर सैलाबी रेला 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। 100 के करीब गांव खाली करा लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल अहमद से, जो इस वक्त चन्योट शहर के बुर्ज उमर के पास मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं दरियाए चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए तो अब पानी की जो सतह है वो खासी बुलंद हो चुकी है और तकरीबन 4 लाख क्यूसेक तक पानी यहाँ पे पहुँच चुका है और मज़ीद पानी आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त चनियोट की इंतज़ामिया को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो जो बुर्ज उमर है, यहाँ पे 2 पुल गुजरते हैं, उनको बचाना है, जो कि दरियाए चनाब के का जो बड़ा इलाका है उसको कवर करते हैं और ख़ास तौर पे जो शहर के साथ उसको मुख्तलिफ इलाकों से मिलाते हैं। तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया गया है ऐसे कैंप्स के अंदर जो कि फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। 12 के करीब इंतज़ामिया ने कैंप्स लगाए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ना सिर्फ मसाजिद के अंदर ऐलानात करवाए जा रहे हैं बल्कि कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है तो वहाँ पे लोगों को निकालने के लिए पुलिस का भी इस्तेमाल किया जाए। जी।